अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी के अंदर मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो मैट्रिक्स हमने डिस्कस करेंगे एक मैट्रिक्स नहीं है, एक प्रोसीजर है। यह इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो वो आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो, उसका तरीकाकार है। चलो हेडिंग दो, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इन्वर्स कहते किसको है। वैसे मैं आपको ना एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे 18 का इन्वर्स निकालना है। अब देखो 18 का इन्वर्स ऐसा डिजिट होगा जिसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहा हूँ, आंसर आपका 1 आए। मतलब 18 का इन्वर्स हमारे पास 1/18 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर मैं कहता हूँ जी 2 का इन्वर्स निकालो तो क्या होगा 1/2। मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 1। मैं कहता हूँ 13 का इन्वर्स निकालना है तो इसका इन्वर्स 1/13 होगा, आंसर विल बी 1। यानी हर एक नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। सही, वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि हम कह सकते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अमूमन होता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है। सपोज कर रहा हूँ इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए, इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए। इसको ए का इन्वर्स कहेंगे अगर इफ़ ये वाली कंडीशन पूरी, आप ए को मल्टीप्लाई करो बी के साथ या फिर बी को मल्टीप्लाई करो ए के साथ, आपके पास आंसर हमेशा आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी हमने पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी ये वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या होती हैं, नॉन ज़ीरो, यानी कि 1 होंगी, यूनिटी होगी, बाकी सारी की सारी ज़ीरो होंगी। ये वाली डायगोनल एंट्रीज है। ये 1 1 बाकी सारी ज़ीरो। इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमारे पास ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है। सही है, यही बात आपने सिंपल से याद रखनी है। चलो इसके अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हैं ना, तो आप सिंपल से काम करो कि पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लो, पहले उसका ले लो एडजॉइंट। पहला काम करना है आपने किसी भी जिस मैट्रिक्स से हम अभी इसको सोल्व करके देखेंगे, इसका प्रूफ भी लेंगे कि हम किस तरह किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है किसी भी सेट का, डिटर्मिनेंट। इसके बाद आपने लेना होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट जो स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेने के बाद आपने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना होता है। बस ये हमारे पास उस सेट का इन्वर्स होगा। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास सपोज कर लेते एक सेट बी है, मैं इसका इन्वर्स निकालना चाहता हूँ। हमारे पास सेट क्या है, 3 -2 1 4। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इस सेट से दो चीज़ें निकालनी है, एक आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, एक आपने एडजॉइंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने का आसान सा तरीकाकार ये है कि आप दोनों साइडों पे इस तरह ब्रैकेट पहले यूज़ करो, 3 2 1 4। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं। 4 दिन में पहले इनका इंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई करना है 12, माइनस फिर इन दो इंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई करना है -2। स्क्रॉल करोगे 12 माइनस प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यह आंसर हमारे पास 14 आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका हम एडजॉइंट निकालना चाहते हैं। एडजॉइंट निकालने का आसान सा तरीकाकार ये है कि आपने ये दो एलिमेंट्स की प्लेस चेंज करनी है। इन दो एलिमेंट्स की चेंज द प्लेस, इनकी जगह बदल देनी होती है। मतलब हमारे पास 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 को उठा के वहाँ पे ले जाओ, 3 को उठा के यहाँ पे ले आओ, तो ये क्या बनेगा 4 3। बाकी क्या करना, दो एलिमेंट्स बचे हैं ये वाले दो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो। इन दो का हमने क्या करना होता है, चेंज द साइन। चेंज द साइन, इनका साइन बदल दो।
मतलब इसके साथ क्या आएगा -1, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ हमारे पास आ जाएगा +2। मैं +2 से सिंपल 2 लिखूँगा, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या करने लगा मैं यहाँ से नेक्स्ट AD, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालने लगा हूँ, एडजॉइंट को और हमारे पास ये जो सेट आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। एडजॉइंट क्या है 14, इसको मल्टीप्लाई करवा दो 14 -1 2 और 3। और सॉरी यहाँ पे आपने क्या काम करना होता है, एडजॉइंट के इन्वर्स 1 बाय एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करवाना होता है, 1 बाय एडजॉइंट को सॉरी 1 बाय डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करवाना है। इसके बाद हमारे पास इन्वर्स आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4 बाय 14 2 बाय 14 -1 बाय 14 और यहाँ पे यानी हर एक मैं एंट्रीज के साथ 1 बाय 14 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बाय 14। ये हमारे पास चीज़ आ रही है। इसको अगर आप सिंपल करके लिखना चाहते हो तो ये हमारे पास सिंपल करके लिखोगे, मैं इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा 2 बाय 7, ये 1 बाय 7 आ जाएगा, ये -1 बाय 14 आ जाएगा और ये हमारे पास 3 बाय 14 ही रहेगा। ये दो सेट आ गए हमारे पास। अब ये जो हमारे पास एक सेट आया ना, इसको सपोज कर देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ A। अब ये वाला इन्वर्स सेट है या इन्वर्स मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का है, इस मैट्रिक्स का बिल्कुल इन्वर्स है। अगर आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हो तो आंसर आपके पास हमेशा कौन सा आएगा, आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी आंसर क्या होता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2 बाय 2 ऑर्डर का हो तो यहाँ पे ये वाला आंसर हमेशा आएगा आपके पास। सही है। अब ये दो बी सेट क्या है 3 -2 1 4 और ये वाला सेट इसको मैं नाम दे देता हूँ A। ये हमारे पास 2 बाय 7 1 बाय 7 -1 बाय 14 और यहाँ पे 3 बाय 14। ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आंसर विल बी आइडेंटिटी। चलो मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं हम अपने प्रूव के लिए, वरना हमने यहाँ तक जो काम करना था वो कर लिया है। दोनों के इन्वर्स मालूम कर ली, इस सेट का इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये वाली चीज़ है। चलो अब इनका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। A मल्टीप्लाई बाय B, A क्या है, इसकी एंट्री यहाँ पुट कर लो, 2 बाय 7 है, 1 बाय 7 -1 बाय 14 3 बाय 14। इसको मल्टीप्लाई करवा दो इसके साथ 3 -2 1 4। मल्टीप्लाई करवाने का तरीकाकार ये होता है कि आपने पहले लेना है ये वाला फर्स्ट की रो सेकंड के कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, ये हमारे पास 3 2 बार 6/7। हमेशा ये वाली चीज़ को इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और टेल वाले को टेल वाले के साथ करवाना है, हेड वाले को हेड वाले के साथ करवाना है। और ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट +1 बाय 7, 6 बाय 7 +1 बाय 7। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके बाद बाकी भी इसी तरह करो, मल्टीप्लाई करवा लो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, ये हमारे पास आ जाएगा -2 2 बार 4 -4 बाय, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमारे पास माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 बाय 7। अब इसी नीचे वाले रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, पहले वाले कॉलम के साथ मैं करने लगा हूँ। इस एंट्री को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा -3 बाय 14। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 3 बाय 14। इसी तरह हम यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, यहाँ पे इस चीज़ को इसकी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 बाय 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 बाय 14। सही। इसके बाद इसको इस एंट्री को इस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये वाली एंट्री क्या है हमारे पास 4, ये वाले हमारे पास क्या है 3। ये आंसर आ जाएगा प्लस का 12 बाय 14। सही है। यहाँ तक देख लो, यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो बाकी हमारे पास काम बिल्कुल आसान सा है।
तो मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड ऊपर की तरफ कर देता हूँ, नीचे से नज़र नहीं आ रहा, ये ले यहाँ से गौर कर लो एक दफ़ा। अब मैं इसी को सॉल्व करने लगा हूँ, आगे चेक कीजिएगा, इसी से आगे इसको सॉल्व करने लगा हूँ। देखो दो चीज़ें हमारे पास नीचे वाला, आप इसका एलसीएम लेने लगे, ये हमारे पास आएगा 7/7, 6 + 1 7। इसके बाद ये वाली चीज़ हमारे पास देखो, ये प्लस का 4/7, ये माइनस का 4/7, ये तो दोनों एक दूसरे कट के 0 हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 3/14, ये माइनस का 3/14 है, दोनों कट के ये भी आंसर 0। इन दोनों को ऐड कर लो, ये हमारे पास 14/14 आ जाएगा। सही, इसको कैंसिल करो, इसको इसके साथ कैंसिल करो, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1001। ये वाली चीज़ इसलिए हम इसको कहा ये इन्वर्स है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद हमारे पास क्या आया, जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मतलब आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, यहाँ 1 कर लो, 1/adjoint। किसी भी सेट का अगर इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, उसका एडजॉइंट मालूम कर लो, डिटर्मिनेंट मालूम कर लो, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। सही है, इन दो को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। सही है, 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, वहाँ पे भी हमने यही कहा 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। 1/डिटर्मिनेंट, इसको मैं प्रॉपर सही तरह करके लिख देता हूँ। आपने क्या करना होता है कि 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस सेट का इन्वर्स होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रूफ भी दे सकते हो। ये हमारे पास आज के लेक्चर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।